वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी आप सभी महानुभाव प्रेमीजन मेरा प्रणाम, अभिनंदन, अभिवादन। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रभु की मंगलमयी कृपा करुणा से भगवान के द्वारा प्राप्त समय का सत्संग के माध्यम से हम सब सदुपयोग कर रहे हैं। ये भगवान की विशेष कृपा का परिणाम है और यही मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ है। प्रभु की मंगलमयी कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय की चर्चा में केवल प्रवेश मात्र कर रहे हैं और बहुत ही एक आत्मसंयम योग, ध्यान योग, ये देखा जाए कर्म के प्रकरण का अंतिम अध्याय है। उसके बाद फिर भक्ति का प्रकरण प्रारंभ हो जाता है। तो कर्म की स्थिति की जो एक पराकाष्ठा है और उसके बाद जो भक्ति और ज्ञान की यात्रा में वो जैसे गौरी शंकर शिखर को स्पर्श कर पाए, मानो ये छठा अध्याय उस भूमिका में पहुंचाने वाला अध्याय। इसलिए इस अध्याय की बड़ी महिमा गाई है और कई बड़े बड़े महापुरुष, उन लोगों के विषय में मैंने पूज्य गुरुदेव भगवान से सुना है कि जो साधना में परिपक्व होना चाहते हैं, अन्य अध्यायों का तो चिंतन करते ही करते हैं, लेकिन महत्व इस छठे अध्याय को देते हैं साधना की दृष्टि से। इसलिए हम लोग खूब इसका गंभीरता से चिंतन करेंगे। पहले श्लोक की चर्चा में परसों हम लोग चिंतन कर रहे थे कि सन्यासी और योगी की जो परिभाषा बताई है भगवान ने, एक फाउंडेशन के रूप में बहुत सुंदर सूत्र दिया है। परसों हम चर्चा ये कर रहे थे कि अपने लिए जो उचित न हो, मतलब आपका भीतर वाला कहता है ये ठीक नहीं है, ऐसा व्यवहार दूसरे से न करना, ये कार्यम कर्म है, ये कर्तव्य है। अकार्य वह है जो हमें तो पसंद नहीं है लेकिन हम दूसरों के साथ कर रहे हैं। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे कहा था कि मुझे मेरी निंदा कोई करे ये मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं दूसरे की निंदा करूं ये मेरे लिए अकार्य है। वो अकार्य त्यागना है। यदि साधना के मार्ग में हमको आगे बढ़ना है, ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ना है, तो पहला सूत्र आप समझ लीजिएगा। आपको असत्य अच्छा नहीं लगता तो आप किसी के साथ असत्य व्यवहार न करो। आपको निंदा अच्छा नहीं लगता तो किसी की निंदा न करो। यदि आप किसी के साथ न चाहते हुए ऐसा दूषित गलत व्यवहार कर रहे हैं तो मुझे एक महापुरुष की बात याद आती है। मैं महापुरुष इसीलिए कहता हूँ कि मैं उनको महापुरुष ही कहूँगा। आदरणीय गोलोकवासी श्री प्रभुदयाल झुंझुनवाला जी, उनके पास रहने का बड़ा अवसर मिलता था मुझे। महीनों में, साल में कई लगभग
15 दिन तो मैं रहता था पहले, 9-10 दिन तो यूं ही रहता था। वो एक बात कहा करते थे, यदि हम धार्मिक कार्य में हो चाहे किसी भी रूप में हो, यदि हम गलत कार्य किसी से कर रहे हैं तो भगवान तो जानते हैं, और जो कर रहा है वो भी तो जानता है कि मैंने गलत किया। तो आप जरा सोचिए, ये किसके ऊपर धोखा है, किसको धोखा दे रहा है आदमी? सच्ची बात तो यह है, वो स्वयं को ही धोखा दे रहा है। परमात्मा को धोखा देने की बात यदि कर रहा है, परमात्मा अंतर्यामी है, धोखा स्वयं को दे रहा है। तो परिणाम वो जन्म जन्मांतर के एक बंधन में, एक जंजाल में वो फंस गया है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कार्यम कर्म समाचर, कार्यम कर्म करोति, जो करने योग्य कर्म है वो आप चयन कर लो। और मैं बार बार कहूँ, करने योग्य कर्म आपका ये जो मानव मशीन है ना, वो निर्णय करता है, विवेक आपका निर्णय करता है क्या कर। और आपको पुनः कह दो, कोई व्यक्ति झूठ बोल के थोड़ी ये कहता, अथवा चोरी करके थोड़ी कहता है चोरी किया था ना, चोरी का काम मजा आता है जी, मजा आ गया। नहीं हो सकता। झूठ बोल के कोई कहेगा कि मजा आ गया, हो ही नहीं सकता। भीतर तो सोचता है मैंने गलत किया है। तो भगवान कहते वो योगी के लिए, वो सन्यासी के लिए वो अकार्य है, उसको समझो मुझे क्या करना है, वो कार्य है। अनाश्रित है। एक बार पाठ कर लेते हैं, चलिए फिर हम लोग इसी श्लोक की, आज तो मैं इसको पूरा करूँगा ही करूँगा, और कोशिश करूँगा आगे दूसरे श्लोक में प्रवेश भी करूँ, लेकिन इसको आज कोशिश करूँगा कि इसको समेटूँ। पाठ करते हैं, आइए बड़े प्रेम के साथ पहले श्लोक का। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। कर्म फलम अनाश्रितः, कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म जो करता है वह सन्यासी है, वह योगी है। जो निरग्नि है, अग्नि को स्पर्श नहीं करता अथवा जो कुछ भी नहीं करता, वो न सन्यासी है न योगी है। जिसने केवल न निरग्नि, अब ये तो ऊपर का तो आपको आ गया होगा, जो कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्मों को करता है वो सन्यासी है, वो योगी है। न निरग्नि, निरग्नि शब्द को समझना और इसको थोड़ा व्यापक रूप से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, निरग्नि मतलब अग्नि के बिना, न अग्नि इति निरग्नि। जिसने अग्नि का त्याग कर दिया वो सन्यासी नहीं। इसको हम लोग 2-3 रूपों में समझने की कोशिश करेंगे। अग्नि का त्याग, ऐसे मान्यता है जो सन्यासी हो चुका है ना, वो अग्नि का स्पर्श नहीं करता। वो कहते हम लोग अग्नि को छूते नहीं है, ऐसा कुछ नियम है। चलिए, सन्यास एक परिपक्व अवस्था है। सन्यास की परंपरा थी। कौन सी परंपरा थी? कि सन्यासी लोग अग्नि को जलाते नहीं है, पानी भी अग्नि में गर्म नहीं करते, अग्नि को तापते नहीं है, अग्नि के द्वारा भगवान की आरती भी नहीं करते, अग्नि का स्पर्श नहीं करते। इसलिए कुछ लोगों ने सोच लिया जो अग्नि का स्पर्श नहीं करते थे वो, तो हम भी न करें तो वो भी सन्यासी, हम भी सन्यासी। कर्मकांडात्मक जो अग्नि है वो क्या होता है? कर्मकांडी रोज अग्निहोत्र करते हैं, और अग्निहोत्र
करते थे ये कहूँगा, आजकल तो कोई करते ही नहीं है, बहुत कम लोग करते हैं। और देखिए, एक विवाह विधि में एक नियम होता है, जब कन्या का विवाह होता है वह अग्नि प्रज्वलित करके कर्मकांड किया जाता है। और जब वो अग्नि, जब कन्या का कन्या विदाई लेती है तो उस समय वो अग्नि दे दिया जाता है, ये नियम था। फिर क्यों दिया गया उसे? बोले आज से आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश किए हो, ये अग्नि हम आपको प्रदान कर रहे हैं, कृपया प्रतिदिन इस अग्नि में आपको अग्निहोत्र करना है, आपका गृहस्थ दिव्य बनेगा, सुख शांति बनी रहेगी, दाम्पत्य सुखी रहेगा। और मुझे मालूम है कई लोगों ने चालू भी किया इसको, और मेरे प्रेरक है अग्निहोत्र के परम आदरणीय श्री पांडे जी, उनको देखकर, उनका आचरण देखकर मैंने भी प्रारंभ किया। तो कहने का तात्पर्य है अग्निहोत्र, तो ये कन्या क्या होता था, फिर ये प्रतिदिन अग्निहोत्र करे। अब आगे देखिए कितनी बड़ी दिव्य परंपरा थी। जब उस घर में से किसी की विदाई होती है, मतलब देहावसान होता है, तो उसी अग्नि में से आपने देखा होगा एक ऐसा घड़ा होता है, उसमें कुछ धुआं से, मतलब क्यों, बोले वही अग्नि उसमें डाल दिया जाता है, उस अग्नि को लेके जाता है वो। और क्योंकि वो कहता है, हे अग्निदेव, आज तक हमने आपके निरंतर उपासना की, जब से अग्नि प्राप्त हुई है तो हमने उपासना की, इसलिए हे अग्नि देवता, हम आपकी प्रार्थना करते हैं कि आप इन्हें सन्मार्ग से ले जाएं, अच्छे रास्ते से ऊर्ध्वगामी बनाएं, मुक्त करें। कठोर ईशावास्य उपनिषद में मंत्र ही है, अग्ने नयः सुपथाराये अस्मान् विश्वानि वयोनानि विद्वान् योधस्पंज जुहुरान मेनो भूयिष्ठाम ते नमोक्तिम विधेम। ओ अग्नि स्मशान की यात्रा में जाता था, इतने दिन की उपासना की जो अग्नि, और अग्नि ऊर्ध्वगामी बना। इसलिए आपने देखा होगा, आग को आप जलाइए, अग्नि को आप जलाइए, और क्या होता है, और अग्नि की ग्लो ऊपर की ओर जाती है। आगे भगवान श्री 6 अध्याय में ही कहेंगे, यदा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। योगियों का चित्त कैसा होता है उस समय हम चर्चा करेंगे। तो फिर अग्नि क्यों, अग्नि की उपासना हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अग्नि ऊर्ध्वगामी है, अब अग्नि की लौ ऊपर की ओर जा रही है। तो इसका अर्थ यह हुआ, अब प्रार्थना कर रहा है कि अब जो है ये अग्नि के द्वारा। तो वर्तमान में तो अब अग्नि का इतना महत्व रहा ही नहीं। विवाह भी जो होता है और थोड़ी देर के लिए कहाँ से जला के कैसे कैसे ला के रख देते हैं, और उसके बाद वो लोग, अरे उठा हो गया काम, डेकोरेशन खराब हो जाएगा। तो फिर वो अग्नि पता नहीं कहाँ डाल दिया जाता है। और कन्या के विदाई के समय अग्नि देने की, कन्या विदाई देकर घर जाती तक नहीं है, तो यह अलग विषय है। लेकिन पहले एक अग्नि का कनेक्शन था, अग्नि उपासना का एक सुंदर रूप हमारे शास्त्रों ने तैयार किया है। अब आप और यहाँ ध्यान देना, अब जब हमारे यहाँ 4 आश्रम है ना, 4 ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। जब चौथी अवस्था में वो साधक पहुंच गया, मतलब सन्यास की अवस्था में, अब उस समय उसको निकलना है घर से। उस अग्नि को लेके चल नहीं पाएगा, कहाँ रहना है, चरई बेती, कहीं जंगल में रहना है, कहीं रहना है। तो फिर क्या होता था, तो कहा कि अब अग्नि अपने पुत्र को दिया, अपने घर में दिया, पत्नी से कहा अब तुम संभालो, बच्चों के साथ रहकर इस अग्नि की उपासना करो। तब वो साधक और निकल के चला जाता था। तो अग्नि को उस समय उसने त्याग कर दिया, तो उसे कहा जाता था निरग्नि सन्यासी। अब बात आपको समझ में आ जाएगा, तब उसे कहा जाता था सन्यासी, क्योंकि इतने दिन तक तुमने अग्नि की उपासना की, अब आज जो प्रतिदिन उपासना करने वाली जो अग्नि है और तुम घर में छोड़कर सन्यास होके जा रहे हो, तो तुम सन्यासी हो, उसे कहा निरग्नि। तो भगवान कहते अब जो है वो निकल गया, वो सन्यासी हो गया, निरग्नि है।
लेकिन फिर सन्यासी होकर व्यवहार करने लग गया, व्यवहार करने में लग गया, तो भगवान कहते फिर उसे भी निरग्नि भी सन्यासी नहीं माना जाएगा। बहुत ध्यान से समझना बात को, भगवान जो कह रहे हैं, अग्नि को तो त्याग दिया, अग्नि का त्यागना ही वो सन्यास नहीं है। केवल अग्नि छोड़ दिया वो सन्यासी हो गए, तो आप सबसे कहो हम सब सन्यासी है। फिर हमने भी कहा अग्नि को उपासना की, हमने भी तो अग्नि की उपासना तो की नहीं, तो हम सब सन्यासी है। तो कर्म कांड की दृष्टि से जिसने अग्नि को त्यागा वो सन्यासी, लेकिन भगवान कहते हैं मेरी दृष्टि में जो केवल अग्नि त्याग करे वो ही सन्यासी नहीं है। और दूसरा अर्थ निरग्नि, देखो न निरग्निर न चाक्रिय, एक अग्नि की चर्चा हमारे उपनिषदों में बहुत आया है। वैदिक अर्थ में हम लोग देखें थोड़ा सा, योषा वाव गौतमाग्नि, ये भाव प्रातस्मरणीय पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी का, ये छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है। योषा वाव गौतमाग्नि, पति पत्नी गृहस्थाश्रम के रूप में यज्ञ करते हैं, और फिर उसमें क्या है, बोले पत्नी अग्नि है और पति होता है, जो आहुति देता है ना उसका नाम है होता। तो पति होता है होता और पत्नी होती है अग्नि, तो आहुति देने वाला पति है। तो उपनिषद ने बहुत बढ़िया बात कही है। तो पति और पत्नी उस अग्नि की उपासना करके गृहस्थाश्रम में रहे, और पति पत्नी का जो समागम होता है वो भी यह अग्नि का रूप है। उस अग्नि का नाम है, उपनिषद ने कहा योषाग्नि, योषाग्नि। तो पति पत्नी का जो समागम है यज्ञ रूप है। बृहदारण्यक उपनिषद में तो इसका और विस्तार से चर्चा है। तो देखिए 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो सन्यास आश्रम में अब एक क्रम से चले, तो अब सन्यास आश्रम में पहुंचकर उसने फिर क्या किया, जो पति पत्नी का जो समागम वाला जो अग्नि है उसको त्याग दिया। मतलब दाम्पत्य सुख उसने नहीं भोगा, क्योंकि आप सब परिपक्व श्रोता है इसलिए कहने में मैं, आप लोग अधिकारी है इसलिए बोल रहा हूं। इसका अर्थ है हुआ दाम्पत्य सुख उसने नहीं भोगा, तो उसमें भी उसने भी अग्नि का त्याग कर दिया, योषाग्नि का त्याग कर दिया। तब भगवान कहते हैं जिसने केवल स्त्री पुरुष के संबंध योषाग्नि का त्याग किया है उसके जीवन में भी सन्यास फलित नहीं होगा, चाहे अक्रिय हो चाहे सन्यासी अनिरग्नि हो, और सन्यास फलित नहीं होगा। देखो निष्कामता ही सन्यास है। मैं बार बार कहूं, निष्कारणता नहीं, निष्कामता ही सन्यास है। कामना जब तक है, वो चाहे आप घर त्यागे, परिवार त्यागे, अग्नि त्यागे, समागम त्यागे, भगवान कहते ओ नहीं हो सकता कि उसने सन्यासी हो गया, योगी हो गया। देखिए जब सन्यास की दीक्षा ली जाती है, हम लोगों ने त्यागा, तो सन्यास की दीक्षा में क्या आता है, पुत्रैषणा संन्यस्ता मया, वित्तैषणा संन्यस्ता मया, लोकैषणा संन्यस्ता मया। मैंने पुत्र की ऐषणा, आकांक्षा, इच्छा, उसको त्याग दिया, लोक कीर्ति त्याग दिया, धन की इच्छा त्याग दी, और उसकी आहुति दी जाती है उसमें अग्नि में। अब उधर तो आहुति दी, लोकैषणा त्याग दिया, पुत्रैषणा त्याग दिया, वित्तैषणा त्याग दिया। अब ठीक है, पुत्रैषणा तो नहीं रहा, शिष्यैषणा, शिष्य बनाएंगे, बहुत व्यापक शिष्य होंगे, मेरा नाम होगा। तो भाई पुत्र और शिष्य में अंतर नहीं है। बिंदु परंपरा से पुत्र है तो नाद परंपरा से शिष्य है। तो भगवान यहां कहना चाहते हैं किसी भी प्रकार की इच्छा जब तक जीवित है
आपके जीवन में सन्यास फलित नहीं है। हम यहाँ को घर छोड़ देंगे, छोटा बड़ा आश्रम बनाएंगे, वो सन्यास फलित नहीं होगा। इसलिए कामना रूपी अग्नि का त्याग करो, तब सन्यास जीवन में फलित होता है। निष्कामता ही सन्यास और योग का बीज है। और एक बात मैं आपसे कहूं, आजकल सन्यास शब्द को हम लोगों ने शुष्क, सन्यास उत्सव है, परम भोग है। भोग का मतलब जीवन का परम आनंद का उपभोग करे, इंजॉय करे, वही तो जीवन का सन्यास है। यदि आप लोग कर सकें तो आप भी सन्यासी है, क्योंकि गीता में 5वें अध्याय में भगवान कह चुके, गेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। और मैं आपसे कहूं, आप लोग सन्यासी योगी कब हैं? मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, हम लोगों ने जीवन में क्या सोचा, ऐसा होगा तो अच्छा है तब हम सुखी होंगे, ऐसा होगा तो अच्छा है तब हम सुखी होंगे, बेटा बड़ा हो जाए तो बहू आए तो सुखी। अरे बेटा बड़ा हो रहा है, उसका भी उत्सव मनाओ, उसका भी आनंद लो। वो जो प्रत्येक क्रिया का जो आनंद लेता है कर्म का, वो सन्यासी। गोविंद का सन्यास दिव्य सन्यास है। एक और अर्थ, अग्नि शब्द को कई रूपों में देखा गया। यंत्र भी अग्नि का ही रूप है। कहते यंत्र के बिना जीवन कैसे चले। किसी ने कहा हम यंत्र त्याग देंगे, यंत्र में नहीं बैठेंगे, यंत्र का उपयोग नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं यह भी सन्यास का रूप नहीं है। यंत्र त्याग करके कहाँ जाओगे? सन्यास लेकर घर जंगल चले जाओगे, और जंगल में जाओगे मन चिंतन करेगा, आँख कुछ देखे, कान कुछ सुने। एक उपकरण क्या है हमारे? ये भी यंत्र है। इंद्रियां शरीर के यंत्र हैं, इसका तो उपयोग करेंगे ही करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहूं, सन्यास की अवधारणा क्या है? सन्यास भीतर का स्वरूप है, और भीतरी परिवर्तन है, भीतर का रूपांतरण है, भीतर का ट्रांसफॉर्मेशन है सन्यास। यदि आप भीतर से परिवर्तन है तो आपने कौन से कपड़े पहने, इसका कोई मूल्य नहीं है, आप बिल्कुल सन्यास है। बाजार में रहकर भी आप सन्यासी हो सकते हैं, और जंगल में रहकर भी आप संसारी हो सकते हैं। आप चिंतन कैसा करते हैं? एक बड़ी प्रसिद्ध कथा, और कथा को चर्चा करके मैं आगे बढ़ूं आपको। एक गुरुदेव के 2 शिष्य थे, दोनों को बाजार में गुरुदेव ने भेजा। काफी दूर पर था बाजार, कुछ सामान उमान खरीदना था, ले आना था, भिक्षावृत्ति भी करनी थी। दोनों आए, काफी दूर उनका आश्रम पड़ता था। जब चलने बाजार में लेट हो गया तो वापस आश्रम की ओर जाने लगे 2 शिष्य। एक काफी पुराना था, एक नया नया था। पुराने अनुभवी होते, गुरुजी के व्यवहार से परिचित होते हैं, भैया समय से वहाँ पहुँचना चाहिए हमको। लेकिन रास्ते में बवंडर, आंधी, बारिश, परेशान। तो जो नया नया था उसने कहा एक काम करते हैं ना, यहाँ बगल में घर दिखाई दे रहा है, वहीं हम लोग रहें रात्रि में, और फिर सुबह सुबह हम लोग चले जाएंगे। वो पुराना था, उस गांव से वो परिचित था। उसने कहा भाई एक घर जो है ना, जो घर दिखाई दे रहा है, एक किसी नर्तकी का घर है, वेश्या का घर है। हर कोई जाते नहीं, और हम जैसे लोग वहां जाएं, गुरुजी के शिष्य लोग जाएं, ये ठीक नहीं है। भैया मैं चल नहीं पा रहा हूं। उसने कहा कि यहां से केवल 2 किलोमीटर दूरी जैसे तैसे चल लो, वह एक मंदिर है, उस मंदिर में हम लोग रात्रि विश्राम कर सकते हैं। बोले तुम चल जा सकते हो, लेकिन पत्थर कंकड़ पैरों में, जूते नहीं, मैं परेशान हो रहा हूं। वो नया शिष्य था, वहां रह गया। कहाँ? जा वेश्या का मकान। और जो चला गया और वहां जाके वो मंदिर में पहुंच गया। अब जैसे तैसे भीग गया, थक गया, मंदिर में पहुंचा, बरामदे में उसको स्थान मिला, और वेश्या के महल में जाके उसने कहा मुझे रात्रि में विश्राम करना है। बढ़िया सा कमरा दिया, वहाँ वो सो गया। विश्राम में जैसे गया,
रात्रि के समय तो उनके बाजार खुलने लगे, ऊपर ढोल नगाड़े सब बजने लगे, तबले के थिरकन में शायद नाचने लगे लोग। अब वो वेश्या के महल में जो बैठा है, सो रहा है, उसको नींद नहीं आ रही। वो क्या सोचता है, कितना मैं अभागा हूं। वो व्यक्ति वो मंदिर में बैठ क्या हो, भगवान का दर्शन कर रहा होगा, कितना आनंद का अनुभव कर रहा होगा, और मुझे तो देखो, मैं पागल की तरह यहां पड़ा हूं। मेरे जीवन का दुर्भाग्य देखो क्या हो रहा है। इस प्रकार से उसने विचार करने लगा। वो जब इस प्रकार का वो सोचता है, और विचित्र स्थिति आ गई उसके जीवन में। अब वो व्यक्ति तो वहां मंदिर में बैठ के क्या सोचता है, अरे भाई मैं तो खामोखाम परेशान होके यहाँ आ गया, देखो मेरा मित्र कितना आनंद ले रहा होगा वहां। अब देखो, जो वेश्या के महल में बैठा है और मंदिर को याद कर रहा है, और मंदिर में बैठा है और वेश्या के महल में क्या आनंद आ रहा होगा, क्या मौज ले रहा होगा मित्र। ध्यान देना, आप रहते कहाँ हो, इतना इसका महत्व तो नहीं है। आपका मन क्या चिंतन करता है, आपका मन क्या सोचता है। इसलिए संन्यास योग ये भीतर का रूपांतरण है। बाहर का शरीर तो सबका है, कर्मानुसार बना है, लेकिन सज्जनों भीतर का हृदय जब परिवर्तन हो जाए तो आपके जीवन में कर्मयोग फलित होगा, आपके जीवन में संन्यास फलित होगा, आपके जीवन में योग फलित होगा। इसलिए अध्यात्म चिंतन कहता है आप अपने स्वरूप को जानो, आप कौन हैं इसका अच्छी तरह से समझना ही संन्यास का बहुत दिव्य रूप है। भीतरी परिवर्तन, भगवान कहते हैं कार्यम कर्म करोति। आप भीतर से भाव अच्छा सोचे, जीवन संन्यस्त हो जाएगा, आपका जीवन रूपांतरण में आ जाएगा, भीतर का रूपांतरण हो जाएगा। सज्जनों, भगवान कहते हैं ये क्या है, सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय। संन्यास मनस्थिति, मनस्थिति आपका ठीक हो। और मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं, फिर आपको आज कह रहा हूं, बार बार सुनने से कभी कभी कोई बात अच्छी तरह से बैठ जाती है। परिस्थिति न टालो, मनस्थिति संभालो। कौन टाल पाया परिस्थिति को। भगवान राम के जीवन में परिस्थिति जो आई, राम जी नहीं टाले, टाल सकते थे। दशरथ जी के जीवन में परिस्थितियां आई, लेकिन सच्ची बात तो यह है, आप कर्मयोग के सिद्धांत पे चल रहे हैं तो आप परिस्थिति को टालने का प्रयास न करो, मनस्थिति संभालो। जिसने अपने मनस्थिति को संभाल लिया है, परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। परिस्थितियां बाहरी होती है और मनस्थिति भीतर होता है। संन्यास और योग क्या है, संन्यास और योग बाहरी परिवर्तन नहीं है, भीतर का रूपांतरण है। कृष्ण, आप जरा देखिए क्या कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला को एक मानव लीला भी की तरफ देखेंगे तो आपका भीतर का परिवर्तन आपको दिखाई देगा, भीतर का रूपांतरण दिखाई देगा। तो सज्जनों, संन्यास मनस्थिति, संसार को छोड़ने से कामना नहीं छूटती है, और कामना छोड़े बिना संन्यास फलित होता ही नहीं। एक बार क्या हुआ, पति और पत्नी में झगड़ा हो गया, स्वाभाविक होता ही है। तो पति ने कहा, इस घर को तुमने नरक बना दिया देवी, अब मैं इस घर में रहूंगा ही नहीं, मैं तो जा रहा हूं। पत्नी ने कहा कहां जा रहे हैं आप। बोले घर द्वार छोड़ूंगा, भिक्षावृत्ति करूंगा और खूब आनंद लूंगा, जिसे अर्जुन कह रहा था। हालांकि कृष्ण ने पलायन को रोका अर्जुन का तो, लेकिन पत्नी बड़ी समझदार थी। पत्नी ने कहा, अच्छा घर द्वार छूट जाएगा आपका। बोले क्या बात करती हो तुम, अभी छोड़ दूं, गया हरिद्वार देखो। तो पत्नी ने कहा, मैंने गीता अध्ययन किया है, आज मैं गीता के आधार पर एक सार तत्व आपसे कहना चाहूंगी,
मेरी बात अच्छी लगे तो पकड़ना, आप चले जाना, और यदि आप मेरी बात मेरा सिद्धांत यदि आपको ठीक लगे तो जो उचित हो करना। पति ने कहा क्या कहना चाहती हो? पत्नी ने जो जवाब दिया है, कभी कभी कोई इस तरह से धमकी देने तो यही कहना चाहिए हर पत्नी को। क्या कहा पत्नी ने? घर छूटे तो घर छोड़ो, तब तुम जाहु तुरंत। घर छूटे तो घर छोड़ो, तब तुम जाहु तुरंत। घर छोड़ो घर घर फिरो, तब जनि जाए हु कंत। घर छूटता हो तो अभी छोड़ो, तुरंत चले जाओ, लेकिन एक घर छोड़ो इधर उधर घर 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 भटको, इससे अच्छा है तो अपने ही घर में रहो। सज्जनों, मैं इतना ही कहूँगा, सन्यास कोई सौदा नहीं है, हम इसे छोड़ें उसे पाएं। प्राय संसार का एक नियम होता है, मैं संसार का नियम कह रहा हूं, एक नियम, कुछ पाना है तो कुछ छोड़ते हैं हम लोग। कुछ भी पाना हो तो कुछ छोड़ना पड़ता है। जैसे आपको लाभ पाना है तो कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ संपत्ति लगानी पड़ेगी, वहां मेहनत छोड़ना पड़ेगा। तो इसका, और जैसे उदाहरण के तौर पर आप लोग यहाँ सुन रहे कथा, 5 बजे से 6 बजे तक स्वाध्याय करते हैं हम लोग, तो आप लोग उस समय कुछ ना कुछ छोड़ते ही है। क्या छोड़ते हैं? कई लोगों ने सोचा कि चलो सिनेमा नहीं जाएंगे 1 घंटा, नहीं जाते हो तो, हाँ, और हम उस समय कहीं किसी को समय दिया है, उस समय नहीं देंगे, हम कथा सुनेंगे, चिंतन करेंगे। तो आपको गीता के सूत्रों को समझना था, स्वाध्याय करना था, तो 5 बजे से 6 बजे तक आपने अन्य चीजों को छोड़ा कुछ पाने के लिए। अच्छा, अब देखिए, सन्यास के लिए भी यही करना है। इधर छोड़ें उधर पाएं, ये सन्यास है। घर छोड़ें आश्रम पाएं, संसार छोड़ें स्वर्ग पाएं। जब तक एक छोड़कर दूसरे पाने की इच्छा है, तब तक जीवन में सन्यास नहीं। सन्यास, मैं आपको एक बात और कहूं, सन्यास त्याग नहीं है, सन्यास सेवा है। सन्यास लेना है, इसलिए संसार छोड़ना नहीं है। सन्यास की अवस्था उपलब्ध हो जाए, संसार अपने आप छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता है। इसलिए न उपकरणों का त्याग, न अग्नि का त्याग, फिर एक क्या है? भगवान कहते कामना का त्याग ही सन्यास है और योग है। न निरग्नि न चाक्रिय। देखो, अक्रिय शब्द का था कुछ भी न करें। हम तो कुछ भी नहीं करेंगे, न काम करेंगे, न मेहनत करेंगे, न कमाएंगे, न धमाएंगे। क्या करेंगे? हम तो बैठ के बाबा जी बन के खाएंगे। हाँ? भगवान कहते अक्रिय अवस्था सन्यास की नहीं है। कुछ भी नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, खाएंगे, मौज करेंगे, ये सन्यास नहीं है। हमारी धारणा बदल गई है सन्यास, मतलब घर द्वार छोड़े सन्यासी हो गए, योगी हो गए। बने पिदोषा प्रवंति रागिणाम गृहेषु पंचेंद्रिय निग्रह तप। यदि आप संयमित है तो गृहस्थ आपके लिए तपस्थली है। गोविंद के गीता को समझना, या आपको गृहस्थ सन्यासी बना रहे भगवान, नित्य सन्यासी बना रहे। घर में रहिए, राग द्वेष से मुक्त होकर अपना कर्तव्य कर्म को करते रहिए, कामना का आश्रय त्यागिए, तो आप महान सन्यासी है, महान योगी है। कहीं आपको जाना नहीं पड़ेगा। और इस अवस्था में यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं तो आप योगी पक्के हैं, योगी हैं आप, सन्यासी हैं आप। तो इसका मतलब है कर्म में सक्रियता। एक योगी और कर्म अक्रिय रहना, कुछ भी न करना, न सन्यासी है न योगी है। इसलिए
कर्तव्य, अक्रिय रहे वो ठीक नहीं। देखो भगवान ने गीता में योग का बहुत सुंदर सिद्धांत, इसलिए आप भगवान दो बातें कहते, सन्यासी और योगी। अब इसका और विस्तार से चर्चा करने का तो है, लेकिन मैं संक्षेप करूंगा, अब बहुत ज़्यादा भी हो गया। देखिए योग की दो परिभाषा गीता में दूसरे अध्याय में, समत्वम योग उच्यते और योग कर्मसु कौशलम, इक्योनोमिटी ए योग, और कर्म में कुशलता ये योग है। तो निरंतर कर्म में लगना लेकिन फंसना नहीं, ये योगी, ये सन्यासी। निरंतर करें, पूरी ऊर्जा लगाएं, लेकिन कर्म फल का आश्रय न लें। करना भी है और फंसना भी नहीं है, अक्रिय व निरग्नि नहीं है। हमारे यहां तो कहा गया योगी और सन्यासी का लक्ष्य क्या है? कर्म योग का लक्ष्य, सन्यास का लक्ष्य है तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान, उस दृष्टा के रूप में अवस्थित होना, उस दृष्टा के रूप में पहुंचना। तो इसका मतलब भगवान कह रहे हैं तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, दृष्टा के रूप में अवस्थित होना योगी और सन्यासी का लक्षण। योग का भी जो धारणा है, योग की जो धारणा बनाई हम लोगों ने, वो भी गलत है। हमारे जीवन में जैसे भगवान कहते हैं ना, सन्यासी च योगी च, योग की धारणा भी कुछ गलत हो गई हमारी। देखिए योग का मतलब क्या है? खूब योग चल करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगासन करते हैं, और हमने योग की धारणा क्या बना दी? स्वास्थ्य रहना, स्वस्थ रहना, दीर्घायु बने, ये योग की धारणा। लेकिन पतंजलि कहते हैं भैया ये सब कुछ नहीं है। क्या है? देखिए स्वस्थ रह के करोगे क्या, दीर्घायु होकर करोगे क्या? आप जरा सोचिए, स्वस्थ रहने के लिए योग ठीक है, स्वस्थ रह के करेंगे क्या, दीर्घायु पाकर करेंगे क्या? ये तो हमने सोचा ही नहीं। हमें तो केवल स्वस्थ रहना है और दीर्घायु करना है। कल्पना करें, एक चित्र, मैं किसी को बड़ा छोटा कहता अपराधू, एक चित्र है स्वामी विवेकानंद जी का, एक चित्र है महात्मा गांधी का, युवा सन्यासी, परम तेजस्वी, परम तपस्वी, और दूसरे डंडा लिए हाथ में कर्मयोगी। अब कौन, हालांकि देखिए मैं नहीं कहूँगा, मैं तो जिसको आदर्श मानता हूँ, मेरे आदर्श स्वामी विवेकानंद है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम किसको अपना, तो मैं आपसे कहूँगा व्यक्ति दीर्घजीवी बने, इसके लिए योग नहीं है, व्यक्ति दिव्यजीवी बने, इसके लिए योग है। संन्यास दीर्घजीवी के लिए नहीं है, दिव्यजीवी के लिए। गीता दीर्घजीवी के लिए नहीं है, दिव्यजीवी के लिए। यदि आपको दीर्घजीवी बनना हो, करो योगासन, करो प्राणायाम, करो योग। लेकिन गोविंद कहते तुम्हें दीर्घजीवी, अरे कितना भी दीर्घजीवी बनो, एक दिन मरना है? क्या फायदा हुआ? भगवान कहते हैं कि दीर्घजीवी नहीं, दिव्यजीवी बनना है। क्योंकि भगवान ने यह सूत्र दिया, आयु, जाति और भोग, ये जो है तीन चीजें मनुष्य को प्राप्त है, पहले से प्राप्त है। आयु प्राप्त है, जाति प्राप्त है और भोग प्राप्त है। ये डिसाइडेड है, पहले से डिसाइडेड है, चेंज नहीं है। जाति, आयु और भोग, ये पतंजलि का सूत्र है, ध्यान से सुनना। जाति, आयु और भोग ये पहले से निश्चय है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हम चेंज नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने योग करके आयु को बढ़ाया हो तो निश्चित पहले से ही है। तो हमें क्या करना है? भगवान कहते योग जो है ये साधन है, साध्य नहीं है। अभी मैं इसको समेटना चाह रहा हूं, इसीलिए इस तरफ ले जा रहा हूं। योग क्या है? योग एक साधन है, साध्य नहीं है। साधन को हम लोग साध्य समझ बैठे, साधन को हम लोगों ने साध्य मान लिया है,
और साधन साध्य नहीं है। याद रखिएगा, साधन है और साध्य नहीं है। तो योग हमारे जीवन में साधन है, साध्य मत मानना। साध्य क्या है? पतंजलि कहते तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान। हम अपने स्वरूप में रहें, अपने स्वरूप की उपलब्धि हो, अपने स्वरूप की प्राप्ति हो, उसका नाम है योग। इसलिए ससन्यासी च योगी च, जिसने अपने स्वरूप को पाया। अब एक बात और कहना, सोचना, अब योग क्या है तो फिर, क्योंकि कर्मयोग की चर्चा आ रही ना, सन्यासी च योगी च, वही कर्मयोग करके वो योगी बना है, कर्मयोग करके सन्यासी बना है। तो कर्मयोग का रूप क्या है फिर? देखो, योग का जो हेतु है वहां तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना है, तो योग ने दो बातें कही जो कर्मयोग की बात कही। क्या क्या? एक नियम आया हमारे यहां शास्त्रों में, विधि, एक आया निषेध। एक आया विधि और एक आया निषेध। विधि निषेध वाली बात देखो, करना है नहीं करना है, ये करना है ये नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स। एक को करना का, एक तो विधि का मतलब होता है करना, निषेध का मतलब होता है नहीं करना। योग हमें दो बातें सिखाता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। योग हमने दो बातों को सिखाया। तो योग का तात्पर्य क्या है? योग का तात्पर्य प्रकृति पर नियंत्रण करें। प्रकृति मतलब स्वभाव, अपने स्वभाव पर नियंत्रण करें और फिर कह दो, अपने स्वभाव पर नियंत्रण करें और अपने स्वरूप को पहचानें। मैं इसकी चर्चा शायद आज हुआ तो आज स्वभाव और स्वरूप पर कल दूसरे श्लोक में भी आ जाएगी बात। फिर कह दूं, अपने स्वभाव पर नियंत्रण हो और अपने स्वरूप की उपलब्धि हो, दो बातें हैं। तो कर्मयोग यदि हम ठीक ढंग से कर सके तो क्या होगा? संसार में कैसे रहना है, जिससे यह जो प्रकृति है, यह प्रकृति हम पर हावी न हो। ये योग सिखाता है, एक कर्म योग सिखाता है। चाकू, जो चाकू है ना, सब्जी को अमनिया भी करते हैं। मैं काटना नहीं कहूँगा, काटना वैष्णव ठीक नहीं मानते। अब सब्जी को चलो काटना भी कहो, अमनिया भी कहो, सब्जी को सुधारने के लिए चाकू की आवश्यकता है। लेकिन आप जरा सोचिए, हाथ भी काटने का काम चाकू का है, लेकिन उस चाकू से हाथ को बचाना भी है और सब्जी को सुधारना भी है। तो सज्जनों, सब्जी भी सुधारना है, हाथ भी बचाना है, जगत में व्यस्त भी रहना है, ड्यूटी भी करनी है, लेकिन जगत की स्थिति हमारे मन पर ना आए, इसका भी ध्यान रखना है। एक कर्मयोग है, यही सन्यास। केवल अग्नि त्याग दिया, कुछ काम न करें, इसके लिए न योगी है न सन्यासी है। तो सन्यास और योग का क्या अर्थ है? कर्म भी करना है, उसका प्रभाव मनस्थिति पर न पड़े, मन अलग रहे, मन प्रफुल्लित रहे। तो इसका मतलब चक्कू से कार्य, चक्कू का उपयोग करिए, लेकिन हाथ कटने से बचाइए। तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्था। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं, कार्यम कर्म करोति यः। तो ये नहीं कहा कि निरग्नि है, अक्रिय है। भगवान कार्यम कर्म करोति, करता है, पूरी तरह से करता है, फंसता नहीं। क्योंकि जो कर्तव्य कर्म करता है ना, वो फंसता नहीं, अकर्तव्य ही फंसाता है। कर्तव्य कभी फंसाता नहीं है, कर्तव्य तो बंधन मुक्त कराता है। जिसने केवल अपने कार्य पे ध्यान दिया, अपने कर्तव्य पे ध्यान दिया, तो ध्यान देना, उसे शांति की प्राप्ति होती है। और एक बात मैं आपसे कहूँ, भगवान यहाँ जो सूत्र दे रहे, कार्यम कर्म, कार्य मतलब कर्तव्य। योगी जन कर्तव्य करते हैं, सन्यासी अपना कर्तव्य करते हैं। मैं दो बातें कहूँगा आप लोगों से।
एक शब्द आता है कर्तव्य और दूसरा शब्द आता है अधिकार। अब हम अपने आप से पूछें जरा सा, हम लोग किस पर ज्यादा ध्यान देते हैं? कर्तव्य पे ज्यादा ध्यान हमारा रहता है या हमारा अधिकार पे हमारा ध्यान रहता है? कर्तव्य पे ध्यान हो, मेरा कर्तव्य। प्रत्येक व्यक्ति सोचे कि मेरा कर्तव्य क्या है। अब जैसे मैं यहां बैठा हूं, मेरा कर्तव्य क्या है? मेरा कर्तव्य है मैं जिस विषय को लेके बैठा हूं उस विषय को प्रतिपादन कर सकूं, समझा सकूं, दृष्टांत कहीं से ले आऊं, लेकिन मूल जो तत्व है, मूल बात है, उस गीता के सूत्र को समझा सकूं, कोशिश करूं समझाने की। आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य जो विषय आया है उसको ध्यान से समझें, सुने, चिंतन और मनन करें, आपका कर्तव्य। और मैं आके बैठ जाऊं, जितने लोग हैं सब लोग बैठ जाएं, ये मेरा अधिकार है, सब लोग सुने, मेरा नहीं है। और मैं कहूं जितने लोग बैठे हैं सब लोग सोए नहीं, मेरा अधिकार ये भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है मेरा कर्तव्य क्या है, मैं अपना ध्यान दूं, मेरा अधिकार क्या है, ये ध्यान नहीं। और याद रखना, नॉर्मली हम लोगों ने क्या काम कर रखा है? नॉर्मली हम लोगों के जीवन में कर्तव्य पे ध्यान कम जाता है, अधिकार पे ध्यान कम जाता है, ज्यादा जाता है। मैं उदाहरण के तौर पे आपसे कहूं, हम लोग घर गृहस्थी लोग, पत्नी का कर्तव्य क्या है? पत्नी और कर्तव्य करे, लेकिन पत्नी के कर्तव्य को पति अपना अधिकार न समझे। जैसे पत्नी सेवा करे, ये पत्नी का कर्तव्य, मैं सेवा लूं ये मेरा अधिकार नहीं। दूसरी बात, एक शिष्य है और गुरुजी को प्रणाम करता है, तो ये क्या है? ये शिष्य का कर्तव्य है। गुरु कहे कि मैं इतना लायक हूं, दुनिया मुझे पूछती है, तो सारे जो शिष्य है मुझे प्रणाम करे, ये शिष्य का अधिकार नहीं, ये गुरु का अधिकार नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ, जब व्यक्ति, और दूसरी बात, किसी के कर्तव्य को अपना अधिकार न माने, हम अपना कर्तव्य समझें, दूसरे के अधिकार की रक्षा करें। सन्यास का लक्षण क्या है? योग का लक्षण क्या है? योगी और सन्यासी क्या है? अधिकार पर महत्व कम देकर कर्तव्य को सही रूप में संभालें, वो सन्यासी है, वो योगी। इसलिए भगवान कहते कार्यम कर्म, बिना कर्तव्य के अधिकार ध्यान देना सज्जनों एक बोझा है, बहुत बड़ा बोझा है। और मैं एक बात और कहूं, बिना कर्तव्य के जो अधिकार मिलता है वो व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देता है। हर एक आदमी अपने अधिकार की बात कर रहा है, कर्तव्य भी तो कुछ है। मेरा कर्तव्य क्या है, इस पर हमें चिंतन। भगवान कहते कार्यम कर्म, कर्तव्य कर्म करो। तो कहने का मतलब अभी क्या है? कर्तव्य कर्म का मतलब ये हुआ, फिर कह दूं योग की धारणा, सन्यास की धारणा, मैं अंत में यही कहूंगा, स्वरूप और स्वभाव को समझो, तब वो आपका सन्यास फलित हो जाएगा। कब होगा? ये कर्तव्य से होगा। मैं कहूं स्वरूप और स्वभाव दो चीजें हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक निवेदन किया था, हमारा स्वभाव पर तो नियंत्रण हो और स्वरूप की उपलब्धि हो। स्वरूप सबका एक है, स्वभाव अलग अलग है। स्वरूप बदलता नहीं है, स्वभाव चेंज होता है। स्वभाव बदला जा सकता है, स्वरूप बदलता नहीं। अब जैसे कोई व्यक्ति जिस दिन जन्म लिया उसी दिन उसने सिगरेट माचिस लेकर पैदा हुआ था क्या? नहीं हुआ था।
तो इसका मतलब यह हुआ कि वो पैदा हुआ ही नहीं था उस समय, तो इसका मतलब स्वभाव से आया। लेकिन जिस दिन वो पैदा हुआ वो था, इसका मतलब स्वरूप वही था और स्वभाव चेंज होता गया। तो स्वभाव का परिवर्तन हो, स्वभाव का नियंत्रण हो। और याद रखना, स्वरूप तैयार बैठा है, स्वभाव सुधर जाए स्वरूप प्रकट हो जाएगा। और स्वरूप का अप्रकटीकरण क्या है? स्वरूप नहीं प्रकट रहा है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि स्वभाव ढक चुका है, स्वभाव ने ढक दिया है। और जिस दिन वो स्वभाव हट जाएगा, स्वभाव ठीक हो जाएगा, और स्वभाव ठीक होते ही स्वरूप प्रकट हो जाएगा। फिर आपका वही स्वरूप होगा, निज स्वरूप होगा। इसलिए तो ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, निज रूप को जाना नहीं, निज स्वरूप को जाना नहीं, पुराण क्या करे। इसलिए अपने स्वरूप को जानना है तो स्वभाव को ठीक करो, क्योंकि स्वभाव स्वरूप को प्रकट होने नहीं दे रहा है। योगी कौन है? सन्यासी कौन है? सन्यासी और योगी वह है जिसने अपने स्वभाव पर तो पूर्ण नियंत्रण रख दिया है और भीतर से उसका स्वरूप प्रकट हो रहा है। कर्मयोग स्वरूप प्रकट करता है। इसलिए हमारे सज्जन, हमारे संतों ने कहा, स्वभाव को परिवर्तन करो, स्वभाव को नियंत्रण करो, स्वभाव को सही रूप में लगाओ। क्योंकि जिस दिन हम आए थे हमारा स्वभाव कैसा था, आज कैसा है, कैसे बदल रहा है हमारा स्वभाव। स्वभाव को देखो, आप अपने आप से पूछना, 1 वर्ष पहले मेरा स्वभाव कैसा था, 1 वर्ष के 6 महीने पहले मेरा स्वभाव कैसा था, आज मेरा स्वभाव कैसा है। आप जरा देखिए, यदि हमारे स्वभाव में कहीं गड़बड़ है ना, भीतर वो जवाब देगा तुम्हारा स्वभाव ये गड़बड़ है। बिल्कुल भीतर का मशीन ऐसा है, सही सही जवाब देगा। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं कि वो जो स्वभाव है उस स्वभाव पे आपका नियंत्रण, सुधारो स्वभाव को, भीतर स्वरूप प्रकट हो जाएगा। और जिस दिन स्वरूप प्रकट हो और स्वभाव को सुधारने का तरीका क्या है, तब भगवान कहते कार्यम कर्म करोति, आप निष्काम भाव से कर्म फल का त्याग करके जो कर्तव्य भाव से कर्म है उसको करते हो, तो आपका स्वभाव परिवर्तन होगा, स्वभाव मजबूत होगा, स्वभाव नियंत्रण में होगा, स्वभाव सुंदर होगा। और याद रखना सज्जनों, जब आप कर्तव्य कर्म करेंगे तो आपका स्वभाव सुधर जाएगा। और जिस दिन आपका स्वभाव सुधर जाएगा उसी दिन आपके भीतर के वो दिव्य स्वरूप प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान कहते वो योगी बन जाएगा, वो सन्यासी बन जाएगा। फिर वो चाहे अग्नि को छुए, चाहे कुछ करे, वो सक्रिय रहेगा, प्रेम पूर्वक जीवन जिएगा, लेकिन स्वरूप को प्रकट करेगा। इसलिए भगवान ने यहाँ कहा, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रियः। दूसरे श्लोक का प्रारंभ करते हैं, नहीं तो इसी श्लोक में हम पढ़े रहेंगे। प्रारंभ कर लें, इसका अर्थ बताते हैं, फिर व्याख्या कल करेंगे। आइए मेरे साथ पाठ करते हैं। 2 श्लोक 6 अध्याय। यम संन्यासमिते प्राहुर, आ गया, यम संन्यासमिते प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव नया संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, योगी भवति कश्चन। पांडवः, हे पांडु वंशे हे अर्जुन, यम संन्यासमिति प्राहु, यम जिसे संन्यास ऐसा कहते हैं, तम योगम विद्धि, उसे तू योग समझ। नय संन्यस्त संकल्पो, जिसने संकल्प का त्याग नहीं किया, योगी भवति कश्चन,
और कभी कहीं कैसे भी योगी हो नहीं सकता। देखो भगवान कहते हैं जिसे तुम सन्यास कहते हो वही क्या है, वही योग है। तो भगवान ने एक तो स्पष्ट कह दिया सन्यास और कर्म ये दो अलग अलग नहीं है। सन्यास को ज्ञान भी कहते हैं कुछ लोग, लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं सन्यास जो जिसे तू सन्यास कह रहा है उसे तू योग समझ। जैसे 5वें अध्याय में भगवान ने कहा है संन्यास उभयोर विन्दते फलम, कोई अंतर नहीं है। अब उसके बाद कहते न यह संन्यस्त संकल्पो, जो व्यक्ति संकल्प का परित्याग नहीं करता है, संकल्प को छोड़ता नहीं है, वो कभी योगी नहीं हो सकता है। तो योगी का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, जिसने संकल्प त्याग कर दिया। संकल्प का जो त्याग है वो बड़ा सुंदर विवेचन करने वाली जैसी चीज़ है, और उसका हम लोग कल विस्तार से विवेचन करेंगे। एक दो बातें आप लोगों से कहूँ। पहली बात तो यह है कि कल